हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, यस बैंक समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं और कुछ कंपनियों में खबरें हैं। एक कंपनी ऐसी है जो स्प्लिट और बोनस देने वाली है, उसका कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के आए हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट। जस्ट अभी अभी हमें ये रिजल्ट देखने को मिले, तो जब बाजार खुलेगा तो इसका रिएक्शन हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट अगर देखें मोटे तौर पर तो अनुमान के मुताबिक है कंपनी का Q2 में नेट पैट 11% तक बढ़कर आया है, लगभग 18,641 करोड़ के आसपास। असेट क्वालिटी कंपनी की इम्प्रूव हुई है। तो दोस्तों, कंपनी ने जो 18,641 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, अनुमान था 16,714 करोड़ के आसपास। तो अनुमान से बेहतर कंपनी का पैट आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात की जाए तो ये हालांकि करीब 5% तक बढ़कर आई है, 31,551 करोड़ के आसपास, जो पहले 30,113 करोड़ के आसपास थी। अनुमान था दोस्तों 31,105 करोड़ के आसपास था, यानी कि 3% एनआईआई बढ़कर आ सकता है, ऐसा अनुमान था। लेकिन उससे बेहतर कंपनी ने एनआईआई को रिपोर्ट किया है। कंपनी की अदर इनकम देखें 25% तक बढ़कर आई है, 14,350 करोड़ के आसपास ये हमें देखने को मिले। प्रोविजनिंग अगर देखें तो ये भी 29% तक बढ़ी है। असेट क्वालिटी की बात की जाए कंपनी की तो जीएनपीए देखा जाए तो ये दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा कह सकते हैं घटकर आते हुए देखने को मिले। और अगर रेशो देखें तो 1.36% था पहले, अब ये 1.24% तक हो चुका है। तो ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों हम लोग एचडीएफसी बैंक के नंबर हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले हैं। ये जो अदर इनकम है दोस्तों, इसमें आपको पता ही एचडीबी फाइनेंशियल का जो आईपीओ आया था उसकी वजह से ये हम लोग को अदर इनकम बढ़कर आते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार के अनुमान के मुताबिक रिजल्ट हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। दूसरी कंपनी है यस बैंक। यस बैंक के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं, मिले जुले नंबर हैं, ऐसा हम लोग मोटे तौर पर कह सकते हैं। कंपनी ने इस बार 18% की ग्रोथ दिखाई है, 654 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। असेट क्वालिटी हम लोग को स्टेबल देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई की बात करें, ये 3% तक घटकर आई है, 2300 करोड़ के आसपास रही। टोटल इनकम कंपनी की देखें, ये भी लगभग 1.25% तक गिरकर आई है, 9,023 करोड़ के आसपास ये हमें देखने को मिले। असेट क्वालिटी देखें कंपनी की 4.3% तक हम लोग को ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपनी के जीएनपीए देखने को मिले। साथ ही ओवरऑल रेशियो देखें 1.6% रहा है। प्रोविजनिंग कंपनी की 41% तक बढ़कर आई है। तो चाहें तो जरूर, आप चाहें तो इस कंपनी के रिजल्ट डिटेल में पढ़ सकते हैं। यस बैंक के भी हम लोग को मिले जुले नंबर देखने को मिल रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे यानी पीएनबी, इसके भी रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट अगर देखें ओवरऑल हम लोग को स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर भी असेट क्वालिटी की अगर बात की जाए, ये हम लोग को इम्प्रूव होकर आते हुए देखने को मिली है। 14% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है। कितना? 4,904 करोड़, जो पहले 4,304 करोड़ के आसपास था। नेट इंटरेस्ट इनकम हालांकि हम लोग को पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी कम आते हुए देखने को मिली। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 10,516 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट की थी, जो अब 10,470 करोड़ के आसपास है, यानी कि पिछले साल से कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए 7,227 करोड़ के आसपास ये हम लोग को देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए की बात की जाए, ये भी हम लोग को दोस्तों रेशो 3.78% से घटकर 3.45% पर आ चुका है। नेट एनपीए का भी रेशो देखें तो ये भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं इस कंपनी के भी ठीक ठाक हम लोगों को नंबर देखने को मिल रहे हैं। मजगान डॉक की बात करेंगे। मजगान डॉक ने एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप किया फ्रांस की नवल ग्रुप के साथ में। फॉरेन सबमरीन प्रोजेक्ट पर ये काम करेंगे मिलकर। तो मजगान डॉक के लिए भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त अपडेट है। इनके अलावा बात करेंगे मैरिको के बारे में। मैरिको ने कंप्लीट कर लिया एक्विजिशन, 46% के आसपास जो हिस्सेदारी थी HW वेलनेस सॉल्यूशन में, तो ये इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं
अब इनके पास 100% हिस्सेदारी इस कंपनी की हो चुकी है। पहले इन्होंने 53.98% ऑलरेडी हिस्सेदारी इस कंपनी में ले ली थी। इनके अलावा बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में, इसको 144 करोड़ रुपए का साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। टेनला प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, इसके भी Q2 के नतीजे हैं, लेकिन नंबर थोड़े कमज़ोर हैं। कंसोलिडेटेड पैट देखें 125 करोड़ पर रह चुका है, जो पहले 130 करोड़ था। रिवेन्यू हालांकि कंपनी का बढ़कर आया है, लेकिन नंबर थोड़े से कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। आरईसी की बात करेंगे, इसके भी Q2 के रिजल्ट आए, इसके भी थोड़े कमज़ोर नंबर हैं। पैट 9% तक गिर कर आया, 4,415 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम 16% तक गिर कर आई है। हालांकि कंपनी ने ₹4.60 के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों JSW एनर्जी के बारे में, इसका भी पैट 17% तक गिर कर आया, 705 करोड़ के आसपास। हालांकि रिवेन्यू कंपनी का 55% तक बढ़कर आया है। कंपनी का टोटल कैपेसिटी देखें 13,211 मेगावाट की कंपनी की टोटल कैपेसिटी भी हो चुकी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। तो JSW एनर्जी, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। CESC की बात करेंगे, इसके भी Q2 के रिजल्ट रहे। 20% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया, 425 करोड़ के आसपास। 12% कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। ₹6 का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है भारत रसायन लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। इसकी तरफ से ऐलान किया गया है कि इसकी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। बोर्ड की मीटिंग कब? 24 अक्टूबर को। इसमें यह कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों का ऐलान करेगी। स्प्लिट का अगर रेशो देखें तो ₹10 की फेस वैल्यू वाली फिलहाल ये कंपनी है, तो किसी भी रेशो में स्प्लिट हो सकता है, साथ ही कंपनी बोनस। तो 24 अक्टूबर की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी, तो इसको भी चाहें तो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ICICI बैंक की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले दोस्तों। काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इसकी तरफ से भी दिखाया गया है। नेट पैट लगभग 5.2% बढ़कर है, 12,359 करोड़ के आसपास, जो पहले 11,746 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। साथ ही अनुमान कितना था? 11,933 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो अनुमान से बेहतर दोस्तों रिपोर्ट किया कंपनी ने पैट अगर देखा जाए तो। नेट इंटरेस्ट इनकम 7.4% तक बढ़कर है, 21,527 करोड़ के आसपास, जबकि हम लोगों को पहले ये 21,284 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी। ICICI बैंक की अगर अदर इनकम की बात करें, 6% बढ़कर आए, 7,576 करोड़, जो पहले 7,177 करोड़ थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% तक बढ़कर आए। एडवांसेस 10.25% बढ़कर आए, 14 लाख करोड़ के आसपास। टोटल डिपॉजिट भी लगभग 7.7% बढ़कर 16.12 लाख करोड़ के आसपास हुआ है। इनके अलावा बात करेंगे IDBI बैंक के बारे में, इसके भी काफ़ी दमदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 98% बढ़कर आया, 3,627 करोड़, जो पहले 1,836 करोड़ के आसपास था। नेट इंटरेस्ट इनकम 15% तक घटकर आई है, 3,285 करोड़, जो पहले 3,875 करोड़ के आसपास थी। ऑपरेटिंग पैट कंपनी का 17% बढ़कर आया, 3,523 करोड़, जो पहले 3,006 करोड़ के आसपास थी। इनके अलावा IDBI बैंक के अगर हम लोग NPA देखें तो नेट NPA फ्लैट है, 0.21%। ग्रॉस NPA 2.65% पर है, जो पहले 2.93% के आसपास थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं असेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हमें देखने को मिली है। तो ये सभी कंपनियां हम लोगों को रिजल्ट के दम पर काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी।